नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम राजनीति की बात करेंगे, कौन से आईएएस को मिला है जदयू का प्रभार। वहीं हम बात करेंगे पंचायती राज के हवाले से कि बिहार के पंचायतों में चुनाव का फिर से फूंक गया है बिगुल। वहीं राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी यादव का तंज, नीतीश कुमार का जवाब, और इसी के साथ हम शिक्षक समाचार पर से नजर डालेंगे कि शिक्षकों को मिला है तोहफा, उसी के साथ ही मिला है कई दर्द। और बिहार में संविदा पर बहाल एएनएम कर्मियों का हड़ताल अपडेट। तो हम नजर डालते हैं बिहार समाचार की पहली खबर पर। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बने मनीष वर्मा। आईएएस मनीष वर्मा जदयू के राष्ट्रीय महासचिव बने हैं। इसकी हम पहले ही घोषणा कर चुके थे। 2 दिन पहले आपका चैनल पर बता दिया गया था कि यह राष्ट्रीय महासचिव बन सकते हैं। 2 दिन पहले ही बता दिया था। मुख्यमंत्री के करीबी हैं रिटायर्ड आईएएस मनीष वर्मा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। 2 दिन पहले मंगलवार को ही वे जेडीयू में शामिल हुए थे। मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। वे सीएम नीतीश कुमार के अतिरिक्त परामर्शी थे और आपका चैनल ठोक तंत्र 2 दिन पहले ही बता दिया था कि उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी मिल सकती है। राष्ट्रीय महासचिव बनने पर मनीष वर्मा ने सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर विश्वास जताया है। आगे विधानसभा का चुनाव है, उसमें 1.5 साल बचा है, उसके लिए हम काम करेंगे। और यह मनीष वर्मा का अचानक नाम उछला क्योंकि नीतीश कुमार कोई न कोई एक आईएएस को सलाहकार के रूप में जरूर रखते हैं। और जदयू में आरसीपी सिंह का रुतबा तो आप जानते ही होंगे। तो क्या मनीष वर्मा जदयू के नीतीश कुमार के नए आरसीपी सिंह है? आरसीपी सिंह का स्थान लिया है मनीष वर्मा। और राजनीतिक गलियारों में तो यह भी चर्चा हो रही है कि मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी भी हैं। और वहीं अगर बात करें तो थानेदार की पत्नी के पास 1 करोड़ की 8 प्लॉट, यह सुनने में अजब लगेगा, लेकिन निगरानी टीम ने बेगूसराय बांका में मारी थी रेड। 5 साल पहले बनाया था आलीशान मकान। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की रेड में बांका जिले के शंभूगंज थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार की अकूत संपत्ति का पता चला है। छापेमारी के दौरान टीम में ब्रजेश की पत्नी रचना भारती के नाम से बेगूसराय में 8 जमीन के कागजात मिले हैं, जिसका सरकारी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। और अगर उनकी पूरी संपत्ति की अगर बात करें तो 8 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। और छपरा से खबर आ रही है, दुल्हा हंगरी की तो दुल्हन पटना की। छपरा का दुल्हा और पटना में शादी हुई है और दुल्हन है हंगरी की। अमन के प्यार में विवियाना, हंगरी की लड़की विवियाना से अर्चना बनी। हिंदू धर्म अपनाया, 4 साल से था अफेयर। राजधानी पटना में 9 जुलाई मंगलवार को हुई एक शादी की काफी चर्चा हो रही है, जहां छपरा के रहने वाले की कमन कुमार ने हंगरी की एक लड़की से धूमधाम से शादी की। दोनों की शादी पटना के राजीव नगर स्थित एक उत्सव हॉल में संपन्न हुआ है। हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी में मटकोर, हल्दी, संगीत सब कुछ हुआ है। और छात्रा ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने लगवाई उठक बैठक। पीड़िता ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप, पुलिस ने कार्रवाई किया है। भागलपुर में होमवर्क पूरा नहीं करने पर कोचिंग संचालक ने इंटर की छात्रा से 50 बार उठक बैठक करने की सजा दी। उठक बैठक करने के दौरान छात्रा की तबीयत भी खराब हो गई। इस मामले में छात्रा ने गुरुवार को ततारपुर थाने में प्रताड़ना की लिखित शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई के लिए सिर्फ शिक्षक से माफीनामा ही लिखवाया है।
सराय स्थित वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स के संचालक ज्योति प्रकाश उजाला उर्फ जेपी उजाला पर छात्रा ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। छात्रा ने लिखित शिकायत में बताया कि होमवर्क पूरा नहीं किया तो टीचर जेपी उजाला ने क्लास में जाने से रोक दिया, फिर घर से पूरा होमवर्क कंप्लीट कर वापस कोचिंग पहुंची तो 50 बार उठक बैठक लगवाया। और वही मौसम के हवाले से खबरों की अगर बात करें तो पटना समेत मधुबनी, औरंगाबाद, अरवल समेत कई जिलों में तेज बारिश से आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में अब तक 23 लोगों की मौतें हो चुकी है। अकेले औरंगाबाद जिले में 4 मौतें की अभी सूचना मिल रही है। 4 मौत को अगर जोड़ दिया जाए तो 23 और 4 27 मौतें आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। मौत कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात हैं। पटना में 3 दिन से तेज बारिश हो रही है। गुरुवार सुबह राजधानी के साथ गोपालगंज और मधुबनी में सुबह तेज बारिश हो रही है। बिहार के सभी जिलों में आज बारिश को लेकर जारी अलर्ट किया गया है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से अब तक सूबे के विभिन्न हिस्सों से 27 मौत होने की सूचना मिल रही है। और कुछ सरसरी निगाह डाले कुछ खबरों पर तो पत्रकार बिमल के हत्या के आरोपी का मर्डर हो गया है, उसकी भी हत्या कर दी है। अररिया से खबर आ रही है, पटना से खबर आ रही है। पटना में पहले ही आपको कहे थे कि नीतीश कुमार पर अफसर के पैर छूने के प्रयास या कहीं माफी मांगने के और पैर पकड़ने की बात पर आरजेडी ने तंज कसा है कि इतना लाचार मुख्यमंत्री हम कभी नहीं देखे। तो इस पर जदयू ने पलटवार करते हुए कहा है कि लालू यादव तो अफसर से खैनी बनवाते थे और नीतीश कुमार पढ़े लिखे हैं और समझदारी पूर्वक अफसरों से काम लेते हैं। और इधर टिकारी के एसडीएम को जेल से हत्या की धमकी मिली है। और वहीं शिक्षा विभाग का नया ऑर्डर आया है। सरकारी स्कूलों में अब खैर नहीं है इनकी। अपर मुख्य सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश दिया है कि अगले सप्ताह तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र छात्राओं के आंकड़ों का एंट्री का कार्य पूरा कराएं। और शिक्षा विभाग की ओर से नया ऑर्डर जारी हुआ है। स्कूलों के दोहरे नामांकन वाले छात्र छात्राओं की जांच होगी। सरकारी स्कूलों में दोहरे नामांकन करने वाले प्राध्यापकों की भी अब खैर नहीं है। दोहरे नामांकन लेने वाले प्राध्यापकों पर भी कार्रवाई होगी। बिहार के सरकारी विद्यालयों में ऐसे छात्र छात्राओं को चिन्हित कर नाम काटे जाएंगे जिन्होंने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए केवल नामांकन करा रखा है और पढ़ाई दूसरे विद्यालय में करते हैं। हर बच्चे का आधार पोर्टल पर दर्ज होगा। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर सभी छात्रों के आंकड़े अपलोड किए जाएंगे। योजना का लाभ लेने को आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। और वहीं विधानसभा चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा का फाइनल ऐलान, इस बात को हरी झंडी अब दी है। उपेंद्र कुशवाहा ने विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर फाइनल ऐलान कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्लियर कर दिया है कि एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने वैशाली के सराय में एक मीटिंग में तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दिन में सपना देख रहे हैं। मीटिंग में उनके पार्टी के सभी वरीय नेता उपलब्ध थे। और शिक्षकों के लिए बड़ी खबर यह है, 15 जुलाई से शिक्षकों को मिलेगी ऑनलाइन छुट्टी। सभी जेडीडीओ को आदेश निर्देश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग अब शिक्षकों व कर्मचारियों को अवकाश के लिए इधर उधर कह रहा है कि आपको अब इधर उधर भटकना नहीं है। विभाग की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, जिसमें अवकाश स्वीकृति से लेकर ज्वाइनिंग और छुट्टी के एक्सटेंशन तक की सुविधा होगी। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अब अवकाश की स्वीकृति मिलेगी। शिक्षकों की छुट्टी को लेकर सभी संयुक्त संचालक और डीईओ को पत्र भेज दिया गया है। और वहीं बिहार में पंचायती राज विभाग से के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार में 1478 रिक्त सीटों के लिए पंचायत उपचुनाव होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य में पंचायत उपचुनाव का बिगुल बजेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1478
सीटों पर उपचुनाव कराया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पूर्व राज्य में पंचायत चुनाव का बिगुल बजेगा। राज्य निर्वाचन आयोग जैसा कि पता है आपको 1478 सीटों पर उपचुनाव कराएगा। आयोग द्वारा सभी रिक्त सीटों पर उपचुनाव कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिले में 25 जून तक पंचायती राज संस्थाओं की रिक्त सीटों की जानकारी मांगी है। 25 जून तक, 25 जून के बाद जो रिक्त हुआ है उसका नहीं, 25 जून तक विभिन्न जिलों से आयोग को रिक्तियों की सूची दे दी गई है, उपलब्ध करा दी गई है। अब जल्द ही पंचायत उपचुनाव की घोषणा की जाएगी। हम आपको बता दें कि राज्य में पंचायत चुनाव वर्ष 2021 में कराया गया था। इसके बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों की मृत्यु, अयोग्य ठहराए जाने या सजा इत्यादि के कारण रिक्त हुए सीटें पर चुनाव करवाया जाएगा। 950 सीट ग्राम कचहरी के और 417 वार्ड सदस्य के सीट खाली हैं जिन पर चुनाव कराया जाएगा। और हम आपको बता दें कि यह चुनाव जो होगा ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। यह चुनाव ईवीएम से माध्यम से कराया जाएगा। और अब खबर यह भी आ रही है, शिक्षा विभाग से खबर पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम एएनएम की खबरों पर नजर डालेंगे। शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, मुहर लगने वाला है कि स्थानांतरण व्यवस्था की नई नीति कमेटी बन गई है। अब पति पत्नी एक ही स्कूल में कर सकेंगे काम और तबादला पॉलिसी पर हुआ है पूरा, इस पर चर्चा हो गई है। वहीं रुपौली विधानसभा में उपचुनाव का जीत का दावा, भवन निर्माण मंत्री ने कहा है कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव बड़े अंतर से एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 2 अधिकारी निलंबित हुए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बड़ी कार्रवाई की है, 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। भूमि और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जन्मदिन। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर डाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी गुजारे भत्ते के हकदार है। अब जस्टिस पीवी नागरत्ना की जो टिप्पणी है उसको हम सुना दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारतीय पुरुष पत्नी का त्याग को पहचाने, बैंक में उनके संयुक्त खाते खोलें, एटीएम तक उनकी पहुंच बढ़ाएं। दरअसल कुछ पति इस बात से अनजान है कि पत्नी जो कि एक गृहिणी है वह भावनात्मक रूप से और अन्य तरीकों से उन पर निर्भर है। पति के लिए जरूरी है कि वे पत्नी को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दे दिया है कि 3 तलाक में भी देना होगा गुजारा भत्ता। महिलाओं के लिए गुजारे भत्ते का हक धार्मिक सीमाओं से परे है, कोर्ट का यह बयान है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था दूसरी शादी के बाद भी गुजारे भत्ते का हक है। और इस पर एक्सपर्ट बोले साहबानो केस के बाद से ही मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने की व्यवस्था चल रही है, कई को मिल भी चुका है। और वही खबर आ रही है, विभिन्न जिलों से खबर आ रही है कि संविदा पर बहाल एएनएम कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनके साथ दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाए। कई स्थानों से सूचनाएं मिल रही है कि एएनएम कर्मी सड़क पर उतरकर नारेबाजी किया, सीएस को घेरा है। एएनएम कर्मियों से जुड़े खबरों के लिए भी हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, उसके लिए अलग से बुलेटिन जारी किया जाता है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।